मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, कुरान मुक़द्दस में से 17वें पारे की सूरतुल हज की पहली आयत करीमा आप हज़रात के सामने तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे इस आयत का सही मफ़हूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बयान करने के बाद मुझे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सामीन मोहतरम, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, कुछ मुल्कों के अंदर अल्लाह का अज़ाब ज़लज़ले की सूरत में आया है। तुर्की, सीरिया और लबनान के कुछ हिस्सों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को झंझोड़ने के लिए और उनको बेदार करने के लिए ज़लज़ले की शक्ल में जो अज़ाब भेजा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को थोड़ी सी हरकत देकर और ज़मीन को हिलाकर अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने और तौबा करने के लिए माइल किया कि ऐ मेरे बंदो, बस करो, अब गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों वाली जिंदगी को छोड़ दो। थोड़ी सी अल्लाह ने जमीन को हरकत दी, शहर के शहर, गांव के गांव, महल्ले के महल्ले और हजारों की तादाद में लोग लुक़्मा अजल बन गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चंद सेकंड में जमीन बोस हो गई। थोड़ी सी अल्लाह ने जमीन को हरकत दी। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मुतवज्जे किया, उनको बेदार किया, और ये ज़िलज़ला क्यों आता है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या हिकमतें हैं और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है जब ज़िलज़ला आए। आज इस मौजू पर थोड़ी सी गुफ्तगू करने का इरादा है। अगर अल्लाह चाहते तो ये ज़लज़ला यहां हमारे मुल्क में भी आ सकता था, लेकिन अल्लाह ने तुर्की, लबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में ज़लज़ला भेज के पूरी दुनिया को और दुनिया के सारे मुसलमानों को ये वार्निंग दी है कि अगर मैं उन मुल्कों के अंदर जमीन को हरकत देकर लोगों को मौत के घाट उतार सकता हूं, तो ये ज़लज़ला तुम्हारे इलाकों में भी आ सकता है। लिहाजा गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की तरफ आ जाओ, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बुखारी शरीफ में फरमाया, ये ज़लज़ले क़यामत से पहले आएंगे, क़यामत से पहले ये ज़लज़ले आएंगे। लंबी हदीस है बुखारी शरीफ की, उसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की कुछ अलामात बयान की कि जब क़यामत नज़दीक आएगी तो उससे पहले ये निशानियां ज़ाहिर होंगी। चुनांचे उस हदीस में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक निशानी क़यामत की ये बयान की कि जब क़यामत करीब होगी, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, आपने फरमाया जब क़यामत करीब आएगी तो इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म दीन दुनिया से उठा लिया जाएगा। और इल्म कैसे उठाया जाएगा, इसकी
इसकी तशरीह फिर दूसरी हदीस में बुखारी शरीफ के अंदर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, कि बेशक अल्लाह इल्म को दुनिया से इस तरह नहीं उठाएगा कि उस इल्म को लोगों के सीनों से उठा ले। वलाकिन यक़बिज़ुल उलमा, अल्लाह दुनिया से दीन के इल्म को ऐसे उठाएगा कि उलमा फौत हो जाएंगे, उलमा मरने लगेंगे। अल्लाह दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमाए, आपने फरमाया अल्लाह दुनिया से इल्म को उठाएगा उलमा की उठाने की सूरत में, यानी क़यामत से पहले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन के उलमा होंगे, उलमाए हक, वो दुनिया से उठना शुरू हो जाएंगे, उलमा मरने लगेंगे। आज हम जगह जगह देखते हैं उलमा को शहीद किया जा रहा है। ये इल्म के उठाने की सूरत है और क़यामत की अलामत है। आपने फरमाया इन्नल्लाह यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह दुनिया से इल्म को उलमा की मौत की सूरत में उठा लेगा, उलमा मरने लगेंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई एक आलिम भी दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, जब दुनिया के अंदर उलमा बाकी नहीं रहेंगे, दीन का इल्म रखने वाले और शरीयत का इल्म रखने वाले दुनिया से उलमा चले जाएंगे। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, तो लोग बेवकूफ़, अनपढ़ और जाहिल लोगों को अपना पेशवा और मुक्तदा बना लेंगे। इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, आपने फरमाया जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, उलमा ख़त्म हो जाएंगे, तो जाहिल लोगों को अपना पेशवा और मुक्तदा लोग बना लेंगे, जिनको दीन का बिल्कुल भी पता नहीं होगा। फसुइलू, लोग उनसे सवाल और फतवे पूछना शुरू करेंगे। अपने पेशवा जो जाहिल, अनपढ़ और दीन की बिल्कुल नावाकिफियत रखने वाले, कि दीन को जर्रा बराबर भी दीन का उनको पता नहीं होगा, तो लोग उनसे मसले पूछेंगे। फसुइलू, उनसे फतवे पूछेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, तो वो बग़ैर इल्म के लोगों को मसाइल बताना शुरू करेंगे, लोगों को फतवे देना शुरू करेंगे। बिग़ैर इल्मिन, बग़ैर इल्म के, अपनी तरफ से। आपने फरमाया फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज यही हालात हैं, उलमा की बिल्कुल लोग कदर नहीं कर रहे। सारी जिंदगियां इल्म दीन के अंदर खपाने वाले और मामूली सी चिटाइयों पर सारी जिंदगी बसर करने वाले उलमा, और मामूली तनख्वाहों के ऊपर अपनी सारी जिंदगी बसर करने वाले उलमा की कोई कदर नहीं। फेसबुक पर और नेट पर लोग आज बिल्कुल भी उनको कोई इल्म नहीं और उन्होंने पेज खोले हुए हैं, लोगों को मसाइल बता रहे हैं। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। जब तक ये मदारिस बाकी हैं, जब तक ये मसाजिद बाकी हैं, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आ सकती। जब तक दुनिया में कोई एक आलिम भी बाकी है, उस वक़्त तक क़यामत नहीं आ सकती। ये पहली निशानी आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत तब आएगी जब इल्म उठा लिया जाएगा दुनिया से। तो इसलिए मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो, मसाजिद और मदारिस की कदर करो और इनके साथ ताउन करो। हदीस में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ खादिमन वला तकुन राबियन फतकुन हालिकन। आपने फरमाया है मेरी उम्मत के लोगों, कुन आलिमन, अगर जिंदगी गुजारना चाहते हो दुनिया में, या तो आलिम बनो, अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करो, और अगर आलिम नहीं बन सकते, मुतअल्लिमन, तो तालिब इल्म बन जाओ, दीन का इल्म हासिल करने वाले बन जाओ।
और अगर आलिम भी नहीं बन सकते, मुताल्लिम भी नहीं बन सकते, मदरसे में तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते, तो तीसरे नंबर पर आपने फरमाया औ खादिमन, तो फिर उलमा की और तुलबा की खिदमत करने वाले बन जाओ, दीन के उलमा की खिदमत करने वाले बनो। और अगर इनकी खिदमत करने वाले भी नहीं बन सकते, आपने फरमाया वला तकुन राबिन, चौथे मत बनो, या आलिम बनो या मुताल्लिम यानी तालिब इल्म बनो, या इन दोनों की खिदमत करने वाले बनो। वला तकुन राबिअन, आपने फरमाया चौथा मत बनो, फतकुन हालिकन, वरना तुम हलाक हो जाओगे। तो इसलिए आज मुसलमानों की जिल्लत और रुसवाई के असबाब में से एक सबब ये भी है कि अल्लाह के दीन और अल्लाह के दीन की उलमा, अल्लाह के दीन की खिदमत करने वाले ये मदारिस और मसाजिद, इनके साथ हम ताउन नहीं करते, इनकी हम खिदमत नहीं करते। शादी ब्याह के मौके पर हम लाखों करोड़ों रुपए ऐसे फजूल हवा में उड़ा देते हैं, फजूल खर्चियों पर, अपनी तरफ से बनाई हुई रसूमात पर उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं, गैर शरई रस्मों पर। लेकिन अल्लाह की मसाजिद वीरान और गैर आबाद हैं, मसाजिद के साथ लोग ताउन नहीं कर रहे। इसलिए आज वक़्त की अहम ज़रूरत है कि उलमा और मसाजिद और मदारिस की खिदमत की जाए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्मु, क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दुनिया से इल्म न ख़त्म हो जाए। और अल्लाह ताला दुनिया से इल्म कैसे ख़त्म करेगा? आपने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह दुनिया से इल्म को ऐसे नहीं ख़त्म करेगा कि वो लोगों के दिलों और सीनों से इल्म को ख़त्म कर दे। वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह दुनिया से इल्म को ख़त्म करेगा, उलमा को फौत करे, उलमा मरने लगेंगे। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब कोई एक आलिम भी बाकी नहीं रहेगा, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहालन, तो लोग अनपढ़ जाहिल और नावाकिफ लोगों को अपना बड़ा और मुक्तदा और पेशवा बना लेंगे। फसुइलू, फिर लोग उनसे मसाइल पूछना शुरू करेंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, और वो बग़ैर इल्म के लोगों को फतवे देना शुरू करेंगे, मसाइल बताना शुरू करेंगे। फ़ज़ल्लू व अज़ल्लू, आपने फरमाया इस तरह वो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरे लोगों को भी वो गुमराह करेंगे। और दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानी ये बताई, व तक़सुरज़ ज़लाज़िल, आपने फरमाया क़यामत की दूसरी निशानी ये है व तक़सुरज़ ज़लाज़िल, ज़लज़ले ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। तक़सुरज़ ज़लाज़िल, क़यामत जब करीब आएगी तो उसकी एक निशानी ये भी है कि ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे। अल्लाह वक्तन फ़वक्तन, कुछ इलाकों में ज़मीन को हरकत देंगे, ज़लज़ला आएगा। ये जो ज़मीन अपनी जगह पे साकित खड़ी है ना, बिल्कुल ज़मीन के अंदर एक ठहराव है और ये अपनी जगह साबित कदम है, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर ज़मीन थोड़ी सी हरकत करने लगे तो इस पर रहना मुश्किल हो जाए। और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह इसको हमारे ऊपर अपने इनाम के तौर पर इसका जिक्र किया। सूरह नबा के अंदर फरमाया अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा, क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए मिहाद बिछोना नहीं बनाया? क्या हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए रहने के काबिल नहीं बनाया कि तुम इसके ऊपर रह रहे हो? अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा, और हमने ज़मीन को हरकत से रोकने के लिए पहाड़ों की मेखें इसके ऊपर ठोंक दी। ये जगह जगह अल्लाह ताला ने पहाड़ों का जो सिलसिला ज़मीन पर कायम किया है, ये भी ज़मीन की इसी हरकत को रोकने के लिए। अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा, फरमाया हमने ज़मीन को तुम्हारे लिए रहने के काबिल बनाया। और इसी बात का जिक्र अल्लाह ताला ने 20वें पारे के अंदर एक और अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं अम्मन जअलल अर्ज़ क़रारा,
अम्मन, अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं अपने बंदों से, अम्मन कौन है भला, जअलल अर्द करारा, जिसने जमीन को करार की जगह बनाया, जमीन के अंदर एक ठहराव रखा, उसको साकित और साबित कदम रखा कि ना वो हिलती है ना डोलती है। अगर जमीन हिलने लग जाए और डोलने लग जाए, फरमाया कि फिर अल्लाह का ये बनाया हुआ निजाम बिगड़ जाए, इसके अंदर फसाद आ जाए। अम्मन जअलल अर्द करारा, कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए रहने के काबिल बनाया, वजअल खिलालहा अनहारा, और कौन है जिसने जमीन के अंदर पानी की नहरें जारी कर दी, दरिया समंदर नहरें नदियां जारी कर दी। वजअल लहा रवासिया, और कौन है जिसने जमीन के अंदर पहाड़ों का बोझ रख दिया। वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, और कौन है जअल बैनल बहरैन हाजिजन, जिसने दो चलने वाले समंदरों के दरमियान एक पर्दा रख दिया कि दोनों समंदर खारे पानी का और मीठे पानी का एक साथ चल रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर मिल नहीं रहे। ये अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं। आखिर में अल्लाह फरमाते हैं, अइलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और जात और कोई और हस्ती भी ऐसी है जो इस कायनात के निज़ाम को चला सके। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि तुम में से अक्सर लोग अल्लाह की कुदरत को नहीं जानते। तो ये ज़मीन का अपनी जगह पे साबित कदम रहना, साकित रहना, जमा हुआ होना, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। थोड़ा सा देखिए आप, ज़मीन हिलती है, अल्लाह का ये बनाया हुआ निज़ाम बिगड़ जाता है, लोग मरने लग जाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों रुपए जिन बिल्डिंगों पर इंसान खर्च करता है, वो एक लम्हे में ताश के पत्तों की तरह ज़मीन बोस हो जाती है। थोड़ा सा अल्लाह अगर ज़मीन को हरकत दे दे तो इसलिए ये ज़लज़ला जो है ये क़यामत की निशानी है। आपने फरमाया जब क़यामत करीब आएगी तो उस वक़्त ज़लज़ले आना शुरू हो जाएंगे। वतक़्फ़ुरु ज़लाज़िल, अब तुर्की के अंदर आप देखें क्या हाल हुआ। चंद लम्हों के अंदर लोग होटलों में, घरों में बैठ के खाना खा रहे हैं, आराम से अपने घरों में आराम कर रहे हैं। अचानक ज़लज़ला आया, कोई टेबल के नीचे छुप रहा है, कोई बाहर भाग रहा है। किसी को ये भी परवाह नहीं है कि मेरी बीवी भी मेरे घर में है, मेरे बच्चे भी हैं, उनको मैं बचा लूं। हर बंदा अपनी जान को बचाने की फिक्र और कोशिश कर रहा है। ये तो दुनिया का थोड़ा सा ज़लज़ला है और इसमें लोगों को अपनी जान के लाले पड़ गए। किसी को ये कोई परवाह नहीं कि मैं अपने घर से पैसे भी निकाल के साथ बाहर ले जाऊं, कहीं वो ना गरक हो जाएं। अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो दुनिया का ज़लज़ला है। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो सोचो उस वक़्त क्या हाल होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरतुल हज की इब्तिदा में, या अय्युहन्नास, ए लोगो इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो, गुनाहों वाली जिंदगी छोड़ दो। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा है। जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, फरमाया जब ज़मीन झंझोड़ दी जाएगी, हिला दी जाएगी। आज ज़रा सी ज़मीन हिली है, हज़ारों की तादाद में लोग लुक़्मे अजल बन गए। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, आज जो अल्लाह थोड़ी सी ज़मीन को हरकत दे सकता है, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह जब पूरी ज़मीन को हरकत देगा तो क्या हाल होगा। फरमाया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन को झंझोड़ दिया जाएगा हरकत देकर, व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, और उस दिन ज़मीन अपने सारे बोझ बाहर निकाल देगी। जो ख़जाने और ज़मीन के अंदर बोझ हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं व अखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने सारे बोझ बाहर निकाल देगी। वक़ालल इंसान, उस दिन इंसान कहेगा, क़यामत के दिन जब ज़मीन हिलेगी और सारे बोझ इसके बाहर निकल आएंगे, वक़ालल इंसानु मा लहा, उस दिन इंसान कहेगा आज इस ज़मीन को क्या हो गया है, आज ये ज़मीन क्यों हरकत कर रही है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, फरमाया उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बाहर निकालेगी। अल्लाह ताला उस दिन ज़मीन को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाएंगे। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा,
फरमाया उस दिन ज़मीन अपनी सारी खबरें बयान करेगी। जिस जिस ज़मीन के हिस्से पर इंसान ने जो जो अमल किया होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, ज़मीन उस दिन बयान करेगी कि इस इंसान ने मेरे ऊपर ये काम किया था। तरनौल की ज़मीन गवाही देगी, पाकिस्तान की ज़मीन गवाही देगी, पूरी दुनिया की ज़मीन गवाही देगी कि इस इंसान ने मुझ पर यह गुनाह किया। तो उस वक़्त क्या आलम होगा मेरे भाइयों। आज अल्लाह ने थोड़ी सी ज़मीन को हरकत दी, शहर के शहर तबाह हो गए। फरमाया वो ज़िलज़ला ऐसा शदीद ज़लज़ला होगा क़यामत का कि उसका नक्शा अल्लाह ताला ने सूरह हज के अंदर खींचा। फरमाया इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ा होगा। यौमा तरौनहा, ए मुखातब जिस दिन तू देखेगा, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, उस दिन अगर कोई दूध पिलाने वाली औरत होगी तो वो भी अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। माँ को अपने छोटे बच्चे से बहुत प्यार होता है। दुनिया में कोई ऐसी मोहब्बत नहीं जो माँ की मोहब्बत जैसी हो। माँ की अपनी औलाद के साथ, और ख़ास तौर पर जब बच्चा भी दूध पीता हो, फरमाया उसके साथ बहुत ज़्यादा माँ को मोहब्बत होती है। लेकिन क़यामत की हौलनाकी इतनी शदीद होगी, अगर उस दिन कोई दूध पिलाने वाली औरत होगी तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो भी क़यामत की हौलनाकी का मंजर देखकर अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, फरमाया अगर उस दिन कोई हामला औरत होगी वो भी अपना हमल गिरा देगी। इतना शदीद क़यामत का ज़लज़ला होगा। वतज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, औरतों के हमल गिर जाएंगे, औरतें अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ए मुखातब वतरन नास सुकारा, तू देखेगा ऐसा लगेगा जैसे लोग उस दिन नशे की हालत में हों। वतरन नास सुकारा, फरमाया लोग ऐसे मालूम होंगे, ऐसे दिखाई देंगे उस दिन जैसे लोगों ने कोई नशा किया होगा। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन हकीकत में लोगों ने कोई नशा नहीं किया होगा। हाँ, लोगों की ये हालत इसलिए होगी वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज जो अल्लाह ने कुछ दिन पहले तुर्की और लबनान और सीरिया के कुछ इलाकों में ज़लज़ला आया और वहाँ अल्लाह ने ज़मीन को थोड़ी सी हरकत देकर बाकी पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये वार्निंग दी है कि बाज आ जाओ, अगर मैं वहाँ पर ज़मीन को हरकत दे सकता हूँ तो तुम्हारे इलाकों में भी दे सकता हूँ। तो क़यामत की निशानियों में से एक निशानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा मरने लगेंगे। और दूसरी निशानी वतकसुरत ज़लाज़िल, ज़लज़ले ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। और तीसरी निशानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयतक़ारबुज़ ज़मानु, जब क़यामत करीब आएगी, यतक़ारबुज़ ज़मानु, ज़माना करीब हो जाएगा। क्या मतलब इसका, ज़माना करीब हो जाएगा यानी क़यामत से पहले वक़्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी। साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना, और महीना ऐसे गुजर जाएगा जैसे हफ्ता गुजर गया, और हफ्ता ऐसे गुजर जाएगा जैसे दिन गुजर गया। पिछले जुमे पर आप थे, आपको पता चलता है जुमा कितनी जल्दी आ जाता है और साल कितनी जल्दी गुजर जाता है। अब 2023 शुरू हुआ था और अब दूसरा महीना भी इसका ख़त्म होने वाला है। आपने फरमाया वे तक़ारबुज़ ज़मान, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि ज़माना करीब हो जाएगा। साल ऐसे गुजरेगा जैसे महीना, और महीना ऐसे मालूम होगा जैसे हफ्ता। अब ये तो नहीं है कि उस वक़्त दिन रात में 24 घंटे होते थे और आज 18 या 20 घंटे हो गए। जिस तरह पहले वक़्त में दिन रात में 24 घंटे होते थे, आज भी दिन रात में 24 घंटे हैं, लेकिन वक़्त के अंदर जो बरकत थी वो बरकत ख़त्म हो गई है। यह तक़ारबुज़ ज़मान, ये क़यामत की निशानियों में से। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीसरी निशानी क़यामत की ये है कि वक़्त करीब हो जाएगा, ज़माना करीब हो जाएगा, वक़्त में बरकत नहीं रहेगी। और चौथी निशानी आपने फरमाया वतज़हरल फितनु,
जब क़यामत करीब आएगी तो एक निशानी ये है, तज़हरल फितन, तरह तरह के फितने जाहिर होने लगेंगे। आज देखिए कितने दिन ब दिन नए नए फितने वजूद में आ रहे हैं, नए नए फितने जाहिर हो रहे हैं। और इससे बड़ा फितना क्या हो सकता है कि मुसलमान दुनिया के चंद टकों की खातिर अपने ईमान का सौदा कर लेगा। आज यहूदियों और ईसाइयों की बनाई हुई मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं, चूंकि उनके पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, और वो पैसे से मुसलमानों को खरीद रहे हैं। बाकायदा स्टाम्प पेपर पर उनसे दस्तखत लिए जाते हैं कि तुम यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, इतने पैसे ले लो। मुसलमान ईमान बेच रहा है, अपना दीन बेच रहा है दुनिया की चंद टकों की खातिर। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादिरू बिल आमाल क़ितनन, ए मेरी उम्मत के लोगों जल्दी जल्दी अच्छे अमाल कर लो। बादिरू बिल आमाल क़ितनन क़िताइल लैलिल मुज़लिम, आपने फरमाया जल्दी जल्दी नेकियां कर लो, अपने रब को मना लो। कहीं ऐसा न हो कि वो वक़्त तुम्हारे ऊपर आ जाए कि इतने ज़्यादा फितने जाहिर हो जाएंगे जैसे एक काली और अंधेरी रात होती है, कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, और उस काली और अंधेरी रात में कुछ भी दिखाई नहीं देता। फरमाया इसी तरह इतने फितने जाहिर होंगे क़यामत से पहले कि लोगों को समझ नहीं आए कि हम किधर जाएं, क्या करें। आपने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुअमिनन व युमसी काफिरन, सुबह के वक़्त बंदा मोमिन होगा, शाम आएगी तो वो काफिर हो जाएगा। व युमसिर रजुलु मुमिनन व युस्बिहु काफिरन, शाम के वक़्त आदमी मुसलमान होगा, सुबह होगी तो वो काफिर बन चुका होगा। और आपने फरमाया यबीउ दीनहु, इंसान अपना दीन बेचेगा दुनिया के चंद पैसों की खातिर। आज वही हालात नहीं है। आज मुसलमान नौजवान अपने दीन से ला इल्म है, ला बेखबर है। कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको अपने दीन के बारे में मालूमात है? बिल्कुल इंसान, आज मोबाइल ने हमारे नौजवानों को इस तरह बिजी कर दिया है कि आप सोचिए 24 घंटों में से कितने घंटे हम दीन को दे रहे हैं और कितना वक्त हमारा मोबाइल के ऊपर गुजर रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर। ये क़यामत का दौर करीब आ रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़हरल फितन, क़यामत से पहले मुख्तलिफ किस्म के फितने जाहिर होने लगेंगे। कक़िताइल लैलिल मुज़लिम, जैसे एक अंधेरी और काली रात होती है और उस रात के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, इस तरह फितने जाहिर होने लगेंगे। लोगों को हक की समझ नहीं आएगी कि हक किस तरफ हम किधर जाएं। और आगे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पांचवी निशानी क़यामत की ये है, वयक्सुरल हरजो, वयक्सुरल हरजो, क़यामत से पहले खून खराबा ज्यादा हो जाएगा, कत्ल गारत गरी ज्यादा हो जाएगी, लोग एक दूसरों को मारने लगेंगे। वयक्सुरल हरज, खून खराबा बहुत ज्यादा होगा। आज वही हालात है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बयान फरमाते, क़यामत से पहले ऐसे हालात आ जाएंगे मुसलमानों के ऊपर, लोगों के ऊपर, कि एक कातिल कत्ल करने वाला जिसको वो कत्ल कर रहा होगा, कातिल को ये नहीं पता होगा कि मैं इसको क्यों कत्ल कर रहा हूं, और मकतूल जिसको कत्ल किया जा रहा होगा वो ये नहीं जानेगा कि मुझे ये बंदा क्यों मार रहा है। ऐसे हालात आज हमारे अंदर पैदा हो गए हैं। वयक्सुरल हरज, आपने फरमाया खून खराबा क़यामत से पहले आम हो जाएगा, कत्ल गारत आम हो जाएगी। हत्ता यक्सुर फीकुमुल माल, यहाँ तक के मुसलमानों में माल ज्यादा हो जाएगा, माल की कसरत हो जाएगी। क़यामत से पहले एक ऐसा दौर आएगा, आपने फरमाया हर तरफ माल ही माल होगा, लोग मालदार हो जाएंगे, गुर्बत खत्म हो जाएगी। आज ये वही हालात चल रहे हैं। जो जो निशानी हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, आज वो निशानियां जाहिर हो रही हैं और पूरी हो चुकी हैं। पहले आप देखिए, आपने फरमाया हत्ता युक़बज़ल इल्म ला तक़ूमुस साअतु हत्ता युक़बज़ल इल्म, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दीन का इल्म उठा लिया जाएगा।
आगे फिर आपने तशरीफ फरमाई कि उलमा मरने लगेंगे। आज उलमाए हक दुनिया से जा रहे हैं। और दूसरी निशानी आपने फरमाई तकसुर ज़लाज़िल, ज़लज़ले ज़्यादा आने लगेंगे। आज ज़लज़ले आ रहे हैं। और तीसरे आपने फरमाया वतज़हरल फितन, फितने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने लगेंगे। और चौथी निशानी आपने फरमाया वयतक़ारब ज़मान, ज़माना करीब हो जाएगा, यानी वक़्त में बरकत ख़त्म हो जाएगी। आज सुबह आप उठते हैं, रात तक कैसे पता ही नहीं चलता, पूरा दिन गुजर जाता है, महीने ऐसे गुजर जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता। और आपने फरमाया क़यामत से पहले पहले वयक्सुरुल हरज, खून खराबा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ज़लज़ले हैं ये भी क़यामत की एक निशानी है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का जो ज़िलज़ला होगा उसकी हौलनाकी का ये आलम होगा, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। फरमाया ये जो थोड़ा सा ज़लज़ला आज तुर्की में आया, इसमें शौहर को अपनी पड़ी हुई थी कि मेरी जान बच जाए, उसको अपनी बीवी की फिक्र नहीं थी। और खामद को अपनी पड़ी थी कि किसी तरह मैं अपनी जान बचा लूं। लेकिन फरमाया क़यामत का ज़लज़ला वो ज़लज़ला होगा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि, आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, व उम्मिही व अबीही, अपने माँ और बाप से दूर भागेगा और अपने बेटों से दूर भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि, उस दिन हर इंसान को अपनी फिक्र पड़ी होगी कि किसी तरह मैं अल्लाह के अज़ाब से बच जाऊं। और इसका एक नक्शा अल्लाह ताला ने सूरह तग़ाबुन के अंदर खींचा कि जब क़यामत का ज़लज़ला आएगा, इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, तो इतना हौलनाक होगा। और क़यामत की खौफनाकी और हौलनाकी देखकर यवद्दुल मुजरिमु, उस दिन गुनहगार इंसान ये तमन्ना करेगा, ये ख्वाहिश करेगा, ये आरजू करेगा, लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अख़ी व फ़सीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजी। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़यामत की हौलनाकी देखकर गुनहगार इंसान ये तमन्ना करेगा, काश आज मेरी जान बच जाए, मेरे बेटे हलाक होते हैं तो हो जाएं, मेरी बीवी हलाक होती है तो हो जाए, वमन फिल अर्दि जमीअन, और मेरा पूरा खानदान बल्कि पूरे इंसान तबाह हो जाएं, लेकिन मैं बच जाऊं। ये क़यामत के ज़िलज़ला होगा। आज दुनिया में थोड़ा सा ज़लज़ला आता है, हमारे होश व आवाज़ उड़ जाते हैं, हम अपने घरों से बाहर निकल जाते हैं ताकि हमारी जान बच जाए। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ के अंदर, जो सूरतुल कहफ है ना 15वें पारे में, आप पढ़ते रहते हैं, हदीस में आता है जुमा के दिन जो आदमी सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो अगले जुमे के आने तक उस आदमी को अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशनी मिल जाती है। आज कितने आदमी हम में से सूरतुल कहफ की तिलावत करते हैं जुमे के दिन? थोड़ा सा टाइम निकालकर 10-15 मिनट निकालकर सूरतुल कहफ जुमा के दिन आप पढ़ लिया करें, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस में आपने फरमाया अगले जुमा तक उस इंसान को अल्लाह की तरफ से एक रोशनी मिल जाती है, एक नूर मिल जाता है। तो इस सूरतुल कहफ में अल्लाह ताला ने दुनिया की हकीकत बयान की। आप अल्लाह ताला फरमाते इन्ना जालना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा, ये जो दुनिया के अंदर हमने जो कुछ भी बनाया है ये दुनिया की ज़ाहिरी ज़ेब ज़ीनत है। इन्ना जालना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा, फरमाया दुनिया के अंदर जो जो चीज़ हमने पैदा की है ये दुनिया की खूबसूरती के लिए, दुनिया की ज़ेब ज़ीनत के लिए। इंसान भी यहाँ खूबसूरत है, एक 20 साल लड़का है वो भी खूबसूरत है, हर चीज़ दुनिया की खूबसूरत है। क्यों? लिनबलुहुम अय्युहुम अहसनु अमला, ताकि हम ये आजमाए कि तुम में से कौन से अच्छे अमाल करता है। फरमाया दुनिया की ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत पर मत जाना, दुनिया की ये ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत एक दिन ख़त्म हो जाएगी, हर खूबसूरत आदमी की खूबसूरती एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आज 20 साल का नौजवान अगर अपनी खूबसूरती पर नाज करता है, अगर वो जिंदा रहा तो एक वक्त उसके ऊपर ऐसा भी आएगा जब वो 20 साल का नौजवान 70-80 साल का बूढ़ा हो जाएगा
और फिर वो अपनी शक्ल को देखकर अफसोस करेगा। आज अगर एक 20 साल की लड़की अपने हुस्न पर फख्र करती है, गुरूर करती है अपनी खूबसूरती पर, तो कल उस लड़की पर एक ऐसा वक़्त भी आने वाला है जब वो 70-80 साल की बुढ़िया बन जाएगी और फिर उसकी सारी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते इन्ना जअलना मा अलल अर्द ज़ीनतल लहा लिनबलुवहुम अय्युम अहसनु अमला, हमने ज़मीन के ऊपर जो कुछ भी बनाया है, पैदा किया है, ये ज़मीन की और दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत और खूबसूरती है ताकि हम तुम्हें आजमाएं कि तुम में से अच्छे अमाल कौन करता है। इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़न, फरमाया एक दिन ऐसा आएगा, लजाइलूना मा अलैहा, जो कुछ भी ज़मीन के ऊपर है हम इसको चटियल बना देंगे, बिल्कुल साफ चटियल मैदान बन जाएगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। पहाड़ कितने मजबूत और वजन रखते हैं, पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, इंसान की क्या हैसियत है, पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे और ये फिजा और हवा में कल इहनिल मनफूश, जिस तरह एक धुनी हुई रुई होती है और जब तेज हवा चलती है तो वो रुई यूं हवा में उड़ती है, फरमाया उस दिन पहाड़ ये मंजर पेश करेंगे, धुनी हुई रुई की तरह ये हवा में उड़ेंगे। तो मेरे भाई दुनिया कुछ भी नहीं है, ये चंद दिन की बस ज़ेबो ज़ीनत है, फिर एक दिन हर कुछ सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी प्यारी मिसाल बयान फरमाई इसी सूरतुल कहफ के अंदर, फरमाया वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया, ए मेरे पैगंबर ज़रा इनके सामने दुनिया की ज़िंदगी की हकीकत बयान करें, कमा इन अनज़लनाहु मिनस समा, दुनिया की मिसाल उस बारिश की तरह है, अनज़लनाहु मिनस समाए, जिस बारिश को हम आसमान से उतारते हैं, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फरमाया जब बारिश आसमान से बरसती है तो उस बारिश के पानी के जरिए ज़मीन से सब्ज़ा और हरियाली और मुख्तलिफ किस्म की खेतियां पैदा हो जाती हैं। और एक वक़्त उस सब्ज़े के ऊपर ऐसा आता है फ़अस्बह हशीमन, वो जो बारिश के पानी के जरिए ज़मीन से घास पैदा हुआ और हरियाली और हर तरफ सरसब्ज़ शादाब खेतियां उगी थी, फरमाया एक दिन उस खेती के ऊपर ऐसा आता है कि वो खेती खुशक हो जाती है, या तो पानी की अदमी दस्तयाबी की वजह से कि पानी उसको मैसर नहीं होता, वो खेती खुश्क हो जाती है, या पक जाने की वजह से, फरमाया वो खेती जो पहले सरसब्ज़ व शादाब होती है जब वो पक जाती है तो वो खुशक हो जाती है, हत्ता तज़रूहुर रियाह, यहाँ तक कि वो ऐसी हो जाती है कि हवाएं उसको उड़ाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब वो खेती और घास खुशक हो जाता है तो हवाएं उनको उड़ाती हैं। फरमाया है मेरे बंदो ये दुनिया की ज़िंदगी भी ऐसी है, इंसान पैदा होता है, थोड़ा सा जवान होता है, जवानी में भरपूर इंसान के अंदर ताकत होती है, फिर एक वक़्त ऐसा आता है जब इंसान के ऊपर बुढ़ापा आ जाता है और इंसान उस खेती की तरह पक जाता है और एक दिन वो दुनिया से चला जाता है अपनी मुकर्ररा ज़िंदगी पूरी कर। आज हमने दुनिया को अपना मकसद बना लिया, हम आखिरत को भूल गए। हम ये बातें सुनते तो रहते हैं लेकिन उसी मजलिस और उसी महफिल तक जब बाहर जाते हैं तो फिर हमें साथ भूल जाते हैं। तो ये ज़लज़ला जो है ये महज एक न्यूज़ और ख़बर की तरह नहीं है कि बस हम मोबाइल में देखते हैं आज ये खबर आ गई, वहाँ इतने बंदे हलाक हो गए, आज 40,000 तक पहुँच गए। आप फरमाया मुसलमानों के लिए ज़लज़ला एक इबरत होता है, अल्लाह के नेक बंदों के लिए महज न्यूज़ और ख़बर की तरह नहीं होता। अल्लाह ताला जो ज़मीन को हरकत देते हैं ये अपने बंदों को झंझोड़ने और वार्निंग देने के लिए कि इससे इबरत हासिल करो, ये अल्लाह की नाराज़गी की अलामत होती है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, उस वक़्त वो कूफा के गवर्नर थे, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ज़लज़ला आया, बहुत शदीद ज़लज़ला आया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों को मस्जिद के अंदर जमा किया और मिंबर के ऊपर चढ़कर एक खुतबा दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, या अय्युहन्नास, ए लोगो, यस्तअतिबुकुमुल्लाहु फअतिबूहु, आज ये जो ज़लज़ला आया है
फरमाया ये अल्लाह की नाराज़गी की दलील है, अल्लाह की नाराज़गी की अलामत है। फ़आतिबूहु, लिहाजा तुम जल्दी जल्दी अल्लाह से तौबा करके मुआफ़ी मांग लो। अब्दुल्ला बिन मसूद का दौर मेरे भाइयों, वो कौन सा दौर था? सहाबा इकराम का दौर, जिसमें फितने भी ज़ाहिर नहीं हुए थे। और उस दौर को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैरुल कुरून का दौर कहा। उनके दौर में कूफा में ज़लज़ला आया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने लोगों को मस्जिद में जमा करके खुतबा दिया। फरमाया या अय्युहन्नास यस्तअतिबुकुमुल्लाहु फातिबू, ए लोगों, आज जो अल्लाह ने ज़मीन को हरकत दी है, हिलाया है, ज़लज़ला आया है, ये अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है, लिहाजा अल्लाह को राज़ी करके मना लो। आज ज़लज़ले आ रहे हैं लेकिन फिर भी हमें इबरत हासिल नहीं हो रही, फिर भी हम उन ज़लज़लों से सबक नहीं सीख रहे। और ये ज़लज़ला हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी आया था। मदीना में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मदीना के अंदर ज़लज़ला आया। सुनन बैहक़ी की एक रिवायत का मफ़हूम है, उनके अल्फाज हैं, इतना शदीद ज़लज़ला था कि उस वक़्त जो कुर्सियाँ और तख्त वहाँ पर पड़े थे वो हरकत करने लगे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर हुकूमत है और हज़रत उमर की खिलाफत का आपको पता है, उलमा से सुनते रहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो दौर था कितना पुरअमन दौर था। उस वक़्त ये ज़लज़ले, ये फितने नहीं थे, लेकिन जब ज़लज़ला आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को मस्जिद में जमा किया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुतबा दिया। ए लोगों, तुम्हें क्या हो गया कि आज लगता है तुमने दीन में नए नए काम पैदा करना शुरू कर दिए। अभी तो मेरे पैगंबर का दौर इतना दूर भी नहीं है और तुमने नए नए काम करके दीन के अंदर अल्लाह को नाराज कर दिया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा, अगर तुम इन कामों से बाज ना आए तो मैं तुम्हारे दरमियान से निकल कर चला जाऊंगा कहीं दूर इलाके में। और उन्होंने, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर ज़मीन पर कोड़ा मारा, जो उनके पास एक कोड़ा होता था, और हज़रत उमर ने फरमाया कि ए ज़मीन तू क्यों हिलती है? क्या आज तक उमर ने तेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी की है? तो मेरे भाइयों, वक़्त चूँकि पूरा हो चुका है, अर्ज़ में ये करना चाहता हूँ कि ये जो ज़लज़ले आते हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया तकसुरत ज़लाज़िल, ये क़यामत की निशानी है कि क़यामत से पहले ज़लज़ले ज़्यादा आएंगे। और इसकी वजह, एक तो साइंस ज़ाहिरी वजह बताती है कि ज़मीन में प्लेटें आपस में मिल जाती हैं तो ज़मीन हरकत करती है, लेकिन ये साइंस की ज़ाहिरी वजह। और शरीयत कहती है ज़लज़ले एक बातिनी वजह से आते हैं, वो बातिनी वजह जो हमारी समझ में नहीं आती। साइंस तो ज़ाहिर को लेती है ना। जिन लोगों का ये नज़रिया है कि ज़मीन के अंदर कोई प्लेटें हैं और वो जो आपस में टकराती हैं तो ज़मीन हरकत करती है, ज़लज़ला आ जाता है, वो दुनिया की ज़ाहिर को देखते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। फरमाया कुछ लोग तो दुनिया का इतना इल्म रखते हैं, दुनिया का इतना ज़्यादा उनको इल्म होता है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ लोग इतने माहिर होते हैं दुनिया के उलूम के अंदर, मुआमलात में, कि अगर वो अपने अंगूठे के एक नाखून के ऊपर चांदी का सिक्का भी रख दें, अंगूठे के नाखून पर अगर चांदी का सिक्का भी रख दें तो वो उसका वज़न बता देते हैं कि इसका इतना वज़न है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बाज़ लोगों को दुनिया का इतना ज़्यादा इल्म होता है कि वो अपनी उंगली के अंगूठे के नाखून पर चांदी के सिक्के को रखकर उसका वज़न बता देते हैं, लेकिन वह युहसिनु वला युहसिनु अन युसल्ली रकातैन, लेकिन उनको 2 रकात पढ़ने का तरीका नहीं आता। 2 रकात नमाज पढ़ने का उनको तरीका नहीं आता, लेकिन दुनिया के मामलात में वो बड़े माहिर होते हैं। आज हम नमाज़ें पढ़ते हैं, आपको पता है नमाज में वाजिबात कितने होते हैं, सुनन और मुस्तहबात कितने होते हैं। बहुत सारे लोग हमें दीन का इल्म रखने के बावजूद भी उनको नमाज के वाजिबात का नहीं पता, सुन्नत और मुस्तहबात का नहीं पता। तो मेरे भाइयों, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। आज हमारे पास दीन को सीखने के लिए वक़्त नहीं रहा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। आपकी इस मस्जिद में मेरा ख्याल में अभी
शहरोज़ी की एक जमात भी आई है, नमाज के बाद फिर साथी इनके साथ ताउन करें, तालीम के अंदर बैठें, ये चीज़ें सीखें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।